हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, एक दो क्वेश्चंस। एंड आज हम लोग इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब ऑलरेडी आपने सीख चुके हैं कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन ये सब चीज़ कैलकुलेट करते हैं। नाउ आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि उस चीज़ों का यूज़ कहाँ पे होता है लाइफ में, और मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन में हम ये चीज़ों का मैथ्स, ये स्टैटिस्टिक का अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द रन स्कोर्ड बाय द टू बैट्समैन ए एंड बी इन 5 वनडे मैच आर गिवन बिलो, टेल हु इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड वाई। मतलब आपको ये बताना है कि पूरे जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो बैट्समैन हैं ए एंड बी, समथिंग कुछ कोई दो बैट्समैन हैं। एंड हमें बताना है कि दोनों बैट्समैन के पहले तो 5 वनडे मैच के रन्स गिवन हैं कि हर एक दिन में कितना कितना उन्होंने रन बनाया है। सो अब ये रन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि कौन सा बैट्समैन कंसिस्टेंट है, ताकि उस हिसाब से हम लोग एक कंक्लूजन रिपोर्ट बना सकें कि हाँ कौन सा बैट्समैन एक मतलब रन में कंसिस्टेंट बनाया है, उसने अपना रिकॉर्ड्स का कंसिस्टेंट रखा है। तो ये चीज़ों के बारे में हमें कंक्लूजन बताना है कि कौन सा बैट्समैन सही है। सो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमें कि कंसिस्टेंट मतलब हमें क्या करना है, बताना है कि हाँ मतलब ये कंसिस्टेंट, ये जो टर्म है और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में, हमने बताया था कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, राइट। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सबसे पहली बात कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या, हमें ये पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाला बैट्समैन है, पहले हम लोग इस चीज़ के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये एक्चुअली ये बताता है कि हमारे पास उस जो डेटा गिवन है उस डेटा में कितना, वो डेटा जो दिया है वो कितना वेरी कर रहा है, कितना उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो जब जितने चेंजेस हो रहे हैं इसका मतलब अगर हम लोग बात करें, अगर उसके डेटा में चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब वो कंसिस्टेंट कम है। कंसिस्टेंट मतलब आपको ये लगता है कि जैसे हर एक टाइम पे इक्वल और समथिंग एक दो चीज़ का डिफरेंस होगा और हर एक टाइम पे इक्वली वो स्कोर कर रहा है, इक्वली वो मतलब रन बना रहा है, राइट। और वेरिएशन अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब कभी अगर रन 48 बनाया तो कभी उसने रन 10 बनाया है, कभी उसने रन 30 बनाया, तो ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं मतलब वेरिएशन ज़्यादा है। तो अगर क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी के बारे में हमें बताना है, इसका मतलब हमें ये चीज़ बताना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे किसके किसके लिए, बैट्समैन ए के लिए भी बैट्समैन बी के लिए भी, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। एंड उसके बाद जिस हिसाब से हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आया होगा तो हम बताएंगे जिसका वेरिएशन, ये इसका आंसर हमेशा ही परसेंटेज में आता है, तो वो परसेंटेज से हमें पता चलेगा। अगर मान लीजिए पहले वाले का वेरिएशन का आंसर मतलब पहले वाले का 50% आया बैट्समैन ए का, मैं जस्ट यहाँ पे एक बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसे रियलिटी में काम आता है। सो बैट्समैन ए का हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किया 50% है, बैट्समैन बी का हमने फाइंड किया, समझ लीजिए मान लीजिए वो 55% आया, राइट। तो अब इस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि बैट्समैन ए में वेरिएशन कम हो रहा है एज कम्पेयर टू बैट्समैन बी में। तो जब वेरिएशन बैट्समैन बी में ज़्यादा हो रहा है, वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है मतलब चेंजेस ज़्यादा हो रहा है, तो चेंजेस ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये कंसिस्टेंट कम है, और ये कंसिस्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसमें चेंजेस कम हो रहे हैं, मतलब इसके जो रन्स है वो नॉर्मली सब जगह इक्वली अब बन रहे हैं। सो इन शॉर्ट हमें ये क्वेश्चन को बताने के लिए, इसका आंसर बताने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना होगा। दोनों के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे एंड जिस हिसाब से जिसका वैल्यू कम आया, अगर ये कम है ये ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारा कंसिस्टेंसी उल्टा हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि हाँ वेरिएशन ज़्यादा है तो कंसिस्टेंसी कम हो जाएगा, समझ रहे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिक का यूज़ हम लोग रियल लाइफ में कर सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो हम क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो ऐसे ही रियलिटी में भी ये सब चीज़ों का यूज़ हम करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को। क्या हमें फाइंड करना है, जो मैंने बताया कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वेरिएंस फाइंड करना, एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देन उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है? क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, क्वेश्चन में सिर्फ डेटा गिवन है। डेटा मतलब क्या, ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना, ये एक्स आई की वैल्यूज है, राइट। बट ए के लिए अलग एक्स आई का वैल्यू दिया है, बी के लिए अलग दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे 2 बार वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा।
एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए, राइट। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली करना कैसे है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स आई लिखते, क्या होगा एक्स आई। तो और सेकेंड टर्म, मैं सपोज मेरे पास दो डेटा दिया है ना, तो मैंने एक को एक्स आई जूम कर लिया एंड दूसरे को वाई आई जूम किया, क्योंकि दो में सेम वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते ना, दोनों एक्स आई है बट दोनों को सेम एट द सेम क्वेश्चन एक ही में दोनों को सेम नाम से नहीं दे सकते, इसलिए एक्स आई यहाँ पे कितना दिया है 48, 50, 39, 46 एंड 37। वाई आई कितना दिया हुआ है 50, 52, 60, 55 एंड 53। ये एक्स आई दिया है, वाई आई दिया है। सो एक्स आई के लिए कोई फ्रीक्वेंसी दिया है नहीं, वाई आई के लिए कोई फ्रीक्वेंसी दिया है नहीं। सो हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला टर्म नहीं यूज़ करना है। इसका मतलब हम लोग जो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, ये क्या होगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार, मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई के लिए पूरा ये फाइंड करेंगे, सेम वही चीज़ अगर वाई के लिए प्रूफ करना है तो यहाँ पे एक्स आई की जगह पे वाई आई का स्क्वायर एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई बार दी होल स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक्स बार वाई बार, मतलब ये एक्स के लिए एंड वाई के लिए दोनों के लिए मीन कैलकुलेट करना है। सेम वैसे ही यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर फाइंड करेंगे, वाई आई का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या बनाना है, एक्स आई का स्क्वायर का एक कॉलम बन जाएगा, वाई आई का स्क्वायर का एक कॉलम बन जाएगा, राइट। और कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्वेश्चन में इतनी ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सो ये हमारे पास ऐसा टेबल बन गया। अब देखिए करना क्या है, ये सारे टर्म्स फाइंड करने हैं, राइट। इसका टोटल फाइंड कर लेते हैं, सारी चीज़ों का टोटल निकालेंगे, ये सब चीज़ का। क्यों सब चीज़ का टोटल निकालना है, बिकॉज हमें मीन भी तो फाइंड करना है। हमें पता है मीन मतलब एक्स बार, सेम वैसे ही मीन ऑफ वाई बार, दोनों का मीन फाइंड करेंगे। सो एक्स बार का मीन क्या होगा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और इसका क्या होगा समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। सो समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ वाई आई, ये सब चीज़ हमें समेशन, ये सब का समेशन निकालना है। फर्स्ट हम लोग इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते। सो 48 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2304, नेक्स्ट का 2500, उसके बाद 1521, 2116 एंड देन 1369। सेम वैसे वाई आई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर निकाला है, 50 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500, देन उसके बाद हो जाएगा 52 का 2704, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 60 का कितना हो जाएगा 3600, 55 का कितना हो जाएगा 3025, 53 का 53 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2809, ठीक। ये हमने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब सबका टोटल निकालना है, समेशन ऐड कर लीजिए। एक्स आई का पूरा टोटल हो जाएगा 220, वाई आई का पूरा टोटल हो जाएगा 270, इसका टोटल अगर करेंगे तो 9810, इसका टोटल करेंगे तो 14638। सबका हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल कैलकुलेट करने के बाद एक एक टर्म्स हमें फाइंड करना है। एक बार टेबल हमारा बन गया ना तो उसके बाद क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना बहुत सिंपल हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ एक्स आई कितना है 220 अपॉन एन कितना है, एन इज नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5, सो दिस इज 5। सो इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 44। सो एक्स बार का वैल्यू आया 44। सेम वैसे ही वाई बार निकालना है, तो वाई बार कितना है यहाँ पे, ये एक्स वाई आई कितना है 270, एन कितना है 5। सो 270 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 54। सो दिस इज वाई बार। ये दोनों डेटा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस निकालना है, दोनों के लिए वेरिएंस निकालना है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, एक एक चीज़ फाइंड कर लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स निकालेंगे पहले, तो ये होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स आई का स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमारे पास 9810, सो दिस इज़ 9810। एन कितना है, टोटल एन हमारे पास 5 है। ये एक्स बार कितना है हमारे पास 44, सो 44 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो यहाँ पे पूरा का इस पूरे का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा और इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 26। इसका आंसर आ जाएगा 26।
ये आ गया हमारे पास वेरिएंस ऑफ x का आंसर 26 आया, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y। सो वेरिएंस ऑफ y निकाल लो। वेरिएंस ऑफ y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूला हम लोग y के लिए यूज़ करेंगे, yi का स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ yi का स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार का स्क्वायर। सो यहाँ पे yi का स्क्वायर मतलब ये कितना है, 14638 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 54 का स्क्वायर। ऐसे सेम इसको डिवाइड कीजिए, इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, दोनों को अगर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पूरा का पूरा 11.6 इसमें आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आंसर आया हमारा वेरिएंस ऑफ y का। वेरिएंस ऑफ y आ गया, वेरिएंस ऑफ x आ गया। अब हमें फाइंड करना स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट। तो 26 का स्क्वायर रूट कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे सो 5.099। एंड सेम वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 11.6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11.6 कैलकुलेट करेंगे तो 3.4058। आप डेसिमल के 4 डिजिट तक कवर कीजिए तो फिर ज़्यादा बेटर आंसर आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, दोनों चीज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, ताकि हम उस हिसाब से कंक्लूजन बता सकें कि कौन सा बैट्समैन मोर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और वाई जो रीज़न में पूछा गया था है, तो वाई का रीज़न यही होगा, हम लोग कंसिस्टेंसी के बारे में बता रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर रहे हैं। सो ये बताएंगे कि सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ समथिंग ए एंड बी किसका कौन सा ज़्यादा है, तो वो उसका रीज़न होगा। सो हम लोग इसके आगे वाला पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो इसमें यहाँ पे फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स की बात करते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फॉर बैट्समैन ए। सो यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन मीन, या फिर मैं डायरेक्टली सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो फिर भी बेटर है। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। सो वैल्यू रख लीजिए, सिग्मा एक्स मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 5.09। सो यहाँ पे आ जाएगा 5.099 डिवाइडेड बाय एक्स बार कितना है 44 मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आप डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट केस में हमारे पास आ जाएगा 11.59%। ये फर्स्ट के लिए आ गया। सेम वैसे ही हमें क्या करना है, सेकेंड के लिए फाइंड करना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी इज नथिंग बट सेम फॉर्मूले में y का वैल्यू कितना आया 3.4058 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मीन ऑफ y कितना है 54 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.307%। सो अब ए का परसेंटेज 11 आया है, बी का परसेंटेज 6 आया, मतलब वेरिएशन 11 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। सो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी, राइट। एंड अगर ये ग्रेटर है, वेरिएशन इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ ए इज़ लेस देन कंसिस्टेंसी ऑफ बी। तो हमें ये पता चल गया कि बैट्समैन बी कंसिस्टेंट ज़्यादा है, मोर कंसिस्टेंट है। इसमें वही पूछा था ना कि कौन सा मोर कंसिस्टेंट है, तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा कि हैंस द बैट्समैन बी इज़ मोर कंसिस्टेंट। रीज़न क्यों है, बिकॉज इसमें वेरिएशन कम है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस तरीके से रियल लाइफ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या कंसिस्टेंट ज़्यादा है, किसका कंसिस्टेंसी कम है, स्कोर किसका बेटर होगा, बेटर रिजल्ट किसका आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इस टॉपिक का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो चैप्टर्स है BCA सेक्शन में, मतलब यहाँ पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, उस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये सेकंड चैप्टर जो है हमारा, जो जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, सो ये चीज़ें हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मोस्टली एग्जाम में इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसका मतलब आपके 10 मार्क्स वहाँ पे कवर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।